उस बैनर को पता नहीं फेथ नहीं था इस फिल्म के ऊपर कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, इसलिए प्रेस शो भी नहीं कर रहे थे। ये फिल्म इज अ नॉन स्टार्टर, इट इज नॉट नोन, इट इज नॉट इवन एंडोर्स्ड बाय द हीरोइन ऑफ द फिल्म आई थिंक और द आर्टिस्ट। मुश्किल से 8-10 लोग थे, मेरे अलावा बाकी 7 जन थे डायरेक्टर के चमचे। डायरेक्शन आपके बस की बात नहीं है। मतलब हाथ जोड़ के स्टार्स बोलते हैं वाओ दिस गाय इज टू गुड मैन, ही इज अमेजिंग। Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the new episode of Inside Report with our experts Rajiv Chaudhary जी and नरेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है दोनों का on Bollywood Premi। पिछले हफ्ते जॉन इब्राहिम की पिक्चर रिलीज हुई द डिप्लोमैट, उसी के साथ में भाग्यश्री की बेटी उनकी पिक्चर रिलीज हुई इन गलियों में, और OTT पे अभिषेक बच्चन की पिक्चर थी बी हैप्पी। यस, अब तो नाम भी भूल गया। इन सारी फिल्मों का इनसाइड रिपोर्ट जान के लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शिवम नायर की पिक्चर जिसमें जॉन इब्राहिम थे, नाम है डिप्लोमैट। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एग्जैक्टली कितना आया है वो जान के लेंगे। नरेंद्र गुप्ता जी, द डिप्लोमैट से जैसे कि हमने रिव्यू दिया था, लोगों ने पिक्चर को बेहद पसंद किया, सबने 4 स्टार 5 स्टार की रेटिंग दी, और जो भी फिल्म देख के आया बोला कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, सटीक फिल्म बनी है और देखने लायक फिल्म है। उम्मीद नहीं थी कि होली पे इतनी 4 करोड़ प्लस की ओपनिंग लेगी। एक फिल्म जिसको ढंग से प्रमोट नहीं किया टी सीरीज़ ने, उस बैनर को पता नहीं फेथ नहीं था इस फिल्म के ऊपर कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, इसलिए प्रेस शो भी नहीं कर रहे थे। थोड़ा प्रेशर आया, प्रेस शो किया, रिव्यू अच्छे मिले। 4 करोड़ की ओपनिंग थी, सेकंड डे पिक्चर ने जंप किया करीब 4.25 करोड़, और ऑलमोस्ट सेम फिगर रहा संडे का 4.5 करोड़। तो डिसेंट कलेक्शन है। मंडे 2.25 करोड़ रहा। लाइफ टाइम मैं समझता हूँ 30 से 35 करोड़ बिजनेस कर पाएगी। सेकेंड वीक भी, ये वीक में कोई पिक्चर नहीं है। सलमान भाई आएंगे हमारे संडे को या 28 को, उनको खुद को पता नहीं है मेकर्स को कि भैया कब रिलीज़ करें पिक्चर। डिप्लोमेटिक आम आदमी जो टिपिकल मासेस की फिल्म नहीं है, जिसको कॉमेडी चाहिए, आइटम सॉन्ग चाहिए, वैसा एंटरटेनमेंट नहीं है। एक थ्रिलर रियलिस्टिक सिनेमा जो देखना पसंद करते हैं, जैसे कि जॉन की फिल्म परमाणु देखी उन्होंने, मद्रास कैफ़े देखी, अक्षय कुमार की बेबी, वो लीग के अंदर पिक्चर आती है। OTT पे 2 महीने के बाद आएगी तो लोग उसको भरपूर देखेंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेचारे मेकर्स के आगे। आप टिकट दे के पिक्चर देख रहे हो, मेकर पब्लिक नहीं जा रही, बोले हमने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो 2 महीने के बाद देखेंगे ना, कौन सी जल्दी है। इन्हीं वजह से जो बॉक्स ऑफिस पर रिजल्ट मिलना चाहिए ऐसी फिल्मों को नहीं मिल रहा है, अच्छे रिव्यू होने के बावजूद। सभी जगह पे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया। एब्सोल्युटली। टी गैलेक्सी में भी लोगों ने इतनी पसंद की, मास ऑडियंस का थिएटर है, लेकिन फिर भी जो वर्ड ऑफ माउथ था पब्लिक बहुत अच्छा था, वो पॉजिटिव था फॉर शिवम नायर्स डिप्लोमैट। राजीव जी, बॉक्स ऑफिस। हाँ देखो ऐसा है, फिल्म तो बहुत अच्छी है, सबने बोला है, मगर प्रॉब्लम इन्हीं की तो है। इन्होंने तो OTT को इतना बढ़ावा दिया है कि OTT एक जायंट, एक एनाकोंडा की तरह खड़ा हो गया, जो आहिस्ते आहिस्ते थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस का बिजनेस खाते जा रहा है। नहीं तो अगर केरला स्टोरी भी देखें तो वो भी इंटेंस थी, सीरियस थी, मगर बहुत बिजनेस किया कंपेयर टू दिस फिल्म। सिमिलरली मिशन कश्मीर भी तो यार इतनी कोई एंटरटेनिंग नहीं थी, डॉक्यूमेंट्रीज थी, सॉरी कश्मीर फाइल्स, आई एम सो सॉरी, कश्मीर फाइल्स। तो ये फिल्म भी डॉक्यूमेंट्री ना होते हुए एंटरटेनिंग है, बट मैसेज तो डॉक्यूमेंट्री की तरह सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक कहानी है जो प्रेडिक्टेबल है बट स्टिल वेरी वेल मेड। स्पेशली DOP को बहुत क्रेडिट देना चाहिए, उसने बहुत प्यार से बनाई है। फिल्म में कुछ डायलॉग बाजी भी अच्छी है, बट कभी भी ये एंटी पाकिस्तान फिल्म होती है अप्रिशिएट होती है, मगर यहाँ मासेस को अपील करते हुए नहीं चली, जैसे गदर 2 थी कि एंटी पाकिस्तान है तो मासेस को, मसाला ऑडियंस को भी साथ में लेके चली। यहाँ ही हैज़ मिस्ड दैट, ही इज़ नॉट प्लीज्ड द मासेस, द जनता। नहीं तो ये, और क्योंकि इसने एकदम रियलिस्टिक रखा है, जैसे कि जॉन इब्राहिम चाहता था, उन्होंने मद्रास कैफ़े में भी वही थीम रखी, तो थीम बड़ी सीरियस रखी, बट फिल्म इज़ ब्यूटीफुल। मगर कलेक्शन डाउन हुआ है, मंडे को सडनली गिरावट आई है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अगेन यू विल नॉट सी एनी फैंटास्टिक कलेक्शन। फिर सैटरडे संडे को हम देखेंगे, कुछ उम्मीदें नज़र आएंगी 3 करोड़ 4 करोड़ की, तो बहुत हिलते डुलते ये 30 करोड़ मैक्सिमम करेगी। 30 किया तो समझ लो 13-14 करोड़ आया प्रोड्यूसर के हाथ में, 50 करोड़ की कॉस्ट है। तो इसको इंटरनेट पे
नेटफ्लिक्स वगैरह जिसको भी बेचा है, सैटेलाइट पे, एयर राइट्स पे, इस पे ज़्यादा निर्भर करना पड़ेगा। वहाँ से रिकवरी होगी तो ये जाके मुद्दल होके कहीं बनेगी फिल्म कमीशन अर्नर, नहीं तो ये स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है मेरे को। आई एम सॉरी, मतलब आई एम ऑल्सो विद द फिल्म, बट बॉक्स ऑफिस वाइज yes. आई फील अच्छा होने के इट बाद इज लेस। पिक्चर स्ट्रगल जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था बॉक्स ऑफिस Yeah. पर वो नजर नहीं आ रहा जो है। बजट था पिक्चर का वो बॉक्स ऑफिस पे कवर करने के लिए पिक्चर स्ट्रगल नहीं, करेगी, थोड़ा लेकिन पिक्चर अच्छी है। अभी भी हम सबको क्लासी, recommend बहुत करेंगे। बहुत क्लासी प्रेजेंटेशन। इंडिया में प्लेन चाइनीज खाना नहीं खाते, उनको मसाले चाहिए, इसीलिए स्काई फोर्स पीछे रह गई। बहुत क्लासी प्रेजेंटेशन होगा तो सिर्फ क्लास जिसका टेस्ट है वो देखेंगे। जनता जो है उनको कुछ तो चाहिए खट्टा मीठा साथ में, ये प्रॉब्लम है। और इनके पास हीरो भी था वैसे, जो कि मास हीरो है। हाँ, बट तो कुछ ना वो कुछ करवा भी सकते तो कुछ थे। एक्शन ठीक करता है, ही, कोई बात नहीं। वो थ्रू आउट उसको आपने संजीव कुमार सीरियस एकदम बना दिया। जैसे कि हमने शिवम सर का इंटरव्यू हमने बातचीत की थी, बताया था उन्होंने कोई भी सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली। जो एक्चुअल जो घटा था लड़की के साथ, डिप्लोमेट के साथ, उन्होंने वही का वही उतारा है। चाइना को तो बहुत सारी चीज़ें डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने उससे परहेज किया। अच्छा एक रियलिस्टिक सिनेमा पेश किया दर्शकों के सामने। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है सारे दर्शकों को कि और 2 हफ्ते है, कोई भी फिल्म है नहीं सामने, तो आप जाके जरूर देखिए जॉन अब्राहम एंड शिवम नायर की द डिप्लोमेट, और हमको बताना आपको कैसी लगी। अब आते हैं सर अगली पिक्चर पे, इन गलियों में, भाग्यश्री की बेटी, उसका नाम मुझे पता नहीं है, उसकी पिक्चर थी। राजीव जी, आप क्या आपने पिक्चर इन देखी और गलियों बॉक्स में ऑफिस पहली क्या है? बात तो कहीं हमने सुना ही नहीं था, किसी गलियों में भी कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई है, तो थिएटर में तो शोज कैंसिल हुए होंगे। ये फिल्म इज़ अ नॉन स्टार्टर, इट इज़ नॉट नोन, इट इज़ नॉट recognizable, not even endorsed by the heroine of the film, I think, और the artist। किसी ने प्रमोट नहीं किया, किसी के भी कोई सोशल मीडिया में नहीं आई है। दिस इज़ अ डिजास्ट्रस डिजास्टर आई हैव एवर सीन। इट इज़ अ नॉन एंटिटी। आप याद दिला रहे हो तो हम किसी गलियों में घूम के ढूंढते हैं, भाई कहाँ है, ये बताएंगे कौन सी गली में। नरेंद्र जी गए थे गली गली ढूंढते हुए कहाँ, शो कौन सी को। गली में गए, कब गए, क्या हुआ सर? शो भी चल रहा था या नहीं चल रहा था, गॉड अलोन नोज़। जैसे ही आपने लास्ट टाइम भी कहा था, इन गलियों में ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी गली में भैया पिक्चर है ये। डायरेक्टर सुलझे हुए हैं मिस्टर अविनाश दास। इनकी आपने स्वरा भास्कर की पिक्चर देखी होगी, अनारकली ऑफ आरा, अच्छी फिल्म बनाई थी, अच्छी थी वो। डायरेक्टर सेंसिबल है। लेकिन ये महा बोरिंग, रद्दी, बिना किसी समझ के, ऐसे आर्टिस्ट जिनको कोई जानता नहीं, जो आउटडेटेड हो चुके हैं इंडस्ट्री से, नसीर का बेटा, क्यों बनाई ये पिक्चर, मेरी समझ के बाहर है। हिंदू मुस्लिम सब्जेक्ट पे ये सब्जेक्ट छूना ही नहीं चाहिए, और छूना चाहिए तो एकदम स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करो आप। बहुत ही सतही तौर पे छुआ गया है। प्रोडक्शन वैल्यू लखनऊ की छोटी सी गली में दिखा दी है। एक रहमान गली है, एक हनुमान गली है, 2 मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम रहते हैं। उसके अंदर सोचिए, जो भाग्यश्री की बेटी अच्छी खूबसूरत लगती है, डिज़ाइनर पंजाबी पहनी है, और क्या काम कर रही है, रास्ते पे आलू टमाटर बेच रही है। अच्छा, जैसे नाना पंजाबी पाटेकर, सोचिए। डिजाइनर ड्रेस पहन के आलू टमाटर, क्या वो जो हीरो हाई फाई जुल्फे, ये वो उसके बाजू दूसरे ठेले पे टमाटर बेच रहा है, अरे वाह क्या बात और है। रील बनाने में एक्सपर्ट है। इंडिया की तरक्की हो रही है, इंडिया शाइनिंग, वेरी गुड। सर फिल्म का इतना बुरा आलम था, मैं होली के दिन चला गया, चलो किधर पिक्चर का शो नहीं किया पीआरओ ने, अंधेरी ईस्ट में चला गया। 25 कैपेसिटी का थिएटर था, मैक्सस मॉल, 1 टिकट नहीं बिकी थी। मुझे बुक माई शो में दिखा रहा 4 टिकटें बुक हैं, तो मेरा चलो शो तो शुरू हो जाएगा। जब गया तो मैनेजर बोलता है कि नहीं, वो सर 4 सीटें टूटी पड़ी हैं, इसीलिए हमने कैंसिल करने के लिए रखी है। आपको चाहिए तो 7 टिकटें पूरी बुक कीजिए, तो हम आपके लिए शो शुरू करेंगे। मैं बस 3 टिकट में बुक कर लेता हूँ, 250 रुपये की टिकट है, 750 ले लें। नहीं सर, 7 टिकट मिनिमम बिके तो हम करेंगे। शो कैंसिल हो गया। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुंबई जैसी सिटी में शो कैंसिल हुआ। नेक्स्ट डे मैं गया, इन्फिनिटी मॉल में गया, 250 रुपये की टिकट खरीदी। मुश्किल से 8-10 लोग थे, मेरे अलावा बाकी 7 जन थे, डायरेक्टर के चमचे। हर सीन पे तालियां बजा रहे हैं। डायरेक्टर ने एक सीन में अपनी एंट्री भी दिखाई, चौकटा दिखाया, उस पर खुशियों के, क्या बात, जैसे सुभाष घई दिखाते हैं अपनी फिल्मों में, वो सब किया। पहले दिन का कलेक्शन था मुश्किल से 3 लाख। लाइफ टाइम कलेक्शन होगा गिर पड़ के 15 से 17 लाख। हाथ में मेकर्स को आएंगे 5 से 6 लाख। ये जो फीस है ना, ये जो पीआरओ जो पराग देसाई को रखा था, उसकी फीस भी रिकवर नहीं कर पाएगी पिक्चर। ये प्रोड्यूसर ने बहुत ही तगड़ी एंट्री फीस दी है इस फिल्म को बनाने के लिए। पता नहीं कौन से चमचे लोग से घिरे थे, वाहवाही करते गई, फिल्म बनती गई, और ऐसी ऊट पटांग फिल्म थी।
पता नहीं जी को दी क्यों। और बजट क्या था? बजट तो बता रहे हैं वो 8 करोड़। 8 करोड़ सर। कोई होगा, पता नहीं। विनोद करके है सर, विनोद यादव जी हैं हाँ। जिस फिल्म कंपनी के ओनर हैं। खैर जी ने रिलीज की, न्यूज़ है कि जी को 40 से 50 लाख रुपया दिया पिक्चर रिलीज करने के लिए। थिएटर भी ढंग के नहीं मिले। जो छोटे मिनी थिएटर है ना, जिधर 20-25 कैपेसिटी, आपके गेटी में भी 25 थिएटर, उधर भी शायद शो कैंसिल हो गया। जेम में लगाया था, कोई नहीं आया। उधर भी शो कैंसिल हो गया था। पहला शो देखने के लिए एक टिकट नहीं बिकी थी। बोल रहे हैं कि यूपी में, पंजाब, क्या बोलते हैं आपका, कानपुर, लखनऊ, आगरा में चल रही है। हमारे ट्रेड के दोस्त हैं, उनसे न्यूज़ ली, मुश्किल से 2 दिन का कलेक्शन था 50,000। प्रॉब्लम है फिल्म का प्रमोशन जीरो था। खबर है कि भाग्यश्री की बेटी, जिनकी पहली फिल्म है बड़े पर्दे पर, अवंतिका, प्रमोशन, उसने प्रमोशन से रिफ्यूज़ कर दिया था। मतलब उसको समझ गया था कि पिक्चर इतनी घटिया, अगर मैं प्रमोट करूंगी तो मुझे आलू टमाटर जमकर दर्शक फेंकेंगे, तो बेटर मैं इस फिल्म से दूर रहूं। उसने फिल्म को जरा भी प्रमोट नहीं किया। फिल्म इन गलियों में कब आई कब उतर गई, अननोटिस गई टोटली। उम्मीद है कि मेकर जो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं अगली फिल्म की, एक सेंसिबल पिक्चर बनाएंगे, एक अच्छा संदेश देंगे लोगों को कि भैया हम ढंग की फिल्म बनाने हैं, ऐसी कचरा फिल्म बनाने नहीं। सर 8 करोड़ का लॉस हुआ है अब तो प्रोड्यूसर मैं को सबसे सच में पहले आलू बात टमाटर तो बेचने नरेंद्र पड़ेंगे। गुप्ता जी की दाद दूंगा कि ये थिएटर में गए ढूंढ ढूंढ के गली गलियों घूमते हुए और वहाँ पे बोला कि मैं 3-4 टिकटें ले लेता हूँ। रियली मैं तो बहुत ऑफर बड़ी क्या, बात थी सर वो। अपने घर के पैसे लगा के देख रहे हैं। मतलब ही लव्स द प्रोड्यूसर सो मच, ही लव्स द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सो मच। इनको पहले अवार्ड मिलना चाहिए कि जो पिक्चर होली गलियों के में भी दिन- नहीं होली समझ के में दिन- आए किसी को, गलियों में भी नहीं कोई देखे, उसको देखने गए हैं, मुबारक हो भाई। और हमने बहुत फुटेज दे दी आई थिंक, इसको इससे ज्यादा हाँ, क्या बोले, इससे ज्यादा हम बात इसको नहीं कर यहीं सकते। कट इन करें। गलियों में इन गलियों में अब आते हैं नहीं OTT चाहिए हमें इन OTT की गलियों जो में। पिक्चर आई अभिषेक बच्चन की, काफी सारे पोस्टर्स लगे थे ऑल ओवर बॉम्बे। नाम है बी हैप्पी, नोरा फतेही भी दिख रही थी, एक बच्ची है और अभिषेक बच्चन है। आप दोनों ने देखी है पिक्चर, सबसे पहले जान के लेंगे कि फिल्म कैसी है, कहानी क्या है, और रेमो डिसूजा डायरेक्टर है। नरेंद्र जी कैसी है पिक्चर? पिक्चर महाबकवास है। बी हैप्पी ने पूरी तरह से निराश कर दिया, टॉर्चर बनाया पिक्चर रेमो डिसूजा ने। वो एक्चुअली है ही टॉर्चर आदमी। उसकी फिल्मों का रिकॉर्ड देखिए, ABCD 2 देखिए, फ्लाइंग जाट देखिए, उसको घर पे बैठा दिया बेचारे को, श्रॉफ को, टाइगर श्रॉफ को, सलमान को बर्बाद कर दिया, रेस 3 बना के। माय गॉड। हाँ, बाद में वरुण की पिक्चर आई, चौथी वाली कौन सी थी वो, ABCD, उसके बाद दूसरी स्ट्रीट डांसर। सो इज नॉट ए डायरेक्टर। एक डांसिंग का कंसेप्ट उनके दिमाग में रहता है, लेकिन क्या कचरा परोसते हैं वो मिस्टर रेमो ही जानते हैं। अच्छा कमा लिया है, लोखंडवाला में बड़ा बंगला ले लिया साहब ने 20-25 करोड़ का। सोचिए क्या कमाई कर रहे हैं दोनों अंधाधुन। भैया कुछ ढंग का तो बनाओ। एक बोलते हैं ना, कहावत है, जिसका काम उसी को साधे। आप भैया कोरियोग्राफर हो, ले दे के रियलिटी शो में थोड़ा आपका बनाए, वहाँ से कमा रहे हो, ये 2 दुकान ही संभालो। डायरेक्शन आपके बस की बात नहीं है। मतलब हाथ जोड़ के भैया आप संन्यास ले रहे हैं डायरेक्शन से, आप सबका कैरियर बर्बाद कर दोगे। अभिषेक का बेचारा वैसे ही बर्बाद हो रहा है। 25 साल से इंडस्ट्री में होने के बावजूद बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में, घटिया फिल्में। आपने आई वॉन्ट टू टॉक देखी थी, सुजीत सरकार की, टॉर्चर फिल्म। तो आप झेल नहीं पाएंगे पिक्चर को सर। ऐसा लग रहा था कि थिएटर से नहीं हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली हमका ICU में रखते हैं महीने भर। क्या ना क्लास में अप्रिशिएट तो होती है ना मास में। ये सर ये रियलिटी शो का दिखाया है, वो हम 50 बार देख चुके हैं। एक बच्ची है, गांव की है, उसको शहर में जाके रियलिटी शो में स्टार बनना है, वही घिसी-पिटी कहानी। बच्ची बीमार हो गई, ये बाप नाच रहा है। सर पिक्चर में कुछ नहीं था, एंटरटेनमेंट के नाम पे नोरा के झटके वटके लिखा दिए। अच्छी सेटिंग है लगता है रेमो की, नोरा की। हाँ, तू नाच मैं नचाऊंगा, नचाया लाल घोड़ी को, दोनों पैसा नहीं। लेकिन नोरा बेचारी परेशान है, बोलती है मैंने इतने आइटम डांस किए, प्रोड्यूसर ने जमकर पैसा बनाया मेरे आइटम डांस पे, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। अच्छा, आपको नोरा इतनी बेवकूफ़ लगती है कि वो फ्री में डांस कर सके करे? हाँ राजीव सर, आपको लगता है? थोड़ी सी इनोसेंट तो रहेगी सर। नहीं, रेमो से उसका टाका भी है क्या? मेरा ऑफिस रेमो के ऊपर था पहले, तो शी यूज्ड टू कम देयर और रिहर्सल हॉल, तो उसको काफ़ी रेमो ने हेल्प भी किया है। तो मे भी होता है दोस्ती यारी में, कभी कभी थोड़ा छोड़ना पड़ता है, थोड़ा लेना पड़ता है, चलता पिक्चर है। के बारे में क्या बोलेंगे पिक्चर सर? का मैं यहाँ ये बोलूँगा, नरेंद्र जी is very unhappy after watching we all are unhappy, the whole world is unhappy. The problem is that actors जितने हैं ना, ये so called pseudo intellectuals या कुछ नामी लोग, जो कोरियोग्राफर अगर नामी हैं तो सोचते हैं इन्हीं की हम उंगली पकड़ के किसी तरह नैया पार कर लेंगे, ये हमसे एक्टिंग करवा लेंगे, हमको स्टार बना देंगे। मगर ये नहीं जानते कि रियल डायरेक्टर ढूंढो, रियल राइटर ढूंढो।
हिंदी का मेन स्ट्रीम स्पिरिट ढूंढो, जो जानते हैं काम वो बेचारे, यही हो गया ना आजकल। क्या बोलते हैं वो, कौवा मोती खाए क्या, हंस चलेगा हंस चुगेगा दाना, ये दिलीप कुमार का बड़ा गाना है, कौवा मोती खाएगा। तो वो हाल हो गया है अभी कि स्टार्स भी तो कैरिड अवे हो जाते हैं। स्टार्स बोलते हैं वाओ दिस गाय इज टू गुड मैन, ही इज अमेजिंग, या ओके आई नो यू विल डू इट, एंड देन व्हेन दे सी द रिजल्ट दे रियलाइज कि हमने शायद गलती की, मगर बहुत गलतियां करोगे तो लोग भूल जाएंगे। अभिषेक बच्चन शुड गेट अप, थिंक एंड लुक इनटू गुड डायरेक्टर्स, गुड राइटर्स, और ये मत एनालाइज करो कि क्योंकि ये सक्सेसफुल हुआ है गानों में, कोरियोग्राफी में, तो ये मेरी उंगली पकड़ के मुझे किनारे पहुंचा देगा, कुछ बना देगा। नहीं बनाएगा। आपको खुद की बुद्धि जगानी चाहिए, समझना चाहिए सिनेमा क्या है, कहानी क्या है, और अच्छे मेकर्स को चांस देने की कोशिश करो। पता नहीं अपने बिग बी क्यों तारीफ कर रहे हैं पिक्चर देखने के बाद, बोल रहे ब्रिलियंट, अभिषेक इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बेचारा आउट खड़ा है यार, आउटस्टैंडिंग खड़ा है, रियली आउटस्टैंडिंग खड़ा है। सर आपका बेटा अगर फिल्म में काम करेगा तो आप देख के क्या बोलोगे? मैं उसको हॉनेस्टली एडवाइस करूंगा, नहीं आप तो बोलोगे वाह ऑस्कर मिलना चाहिए मेरे बेटे। सर ऐसी फिल्मों का प्रॉब्लम क्या है, लोग बोलते हैं हाँ ओटीटी के लिए सही है, मतलब ओटीटी कचरा फिल्मों के लिए सही है। 5 साल हो जाएंगे ओटीटी पे एक से कचरा फिल्म आई है, डस्टबिन बन गया एग्जैक्टली। तो मतलब ओटीटी क्या सही है, मतलब हम लोग पैसा दे रहे हैं, ओटीटी फ्री में नहीं आ रहे। अगर सब चैनल आप सब्सक्राइब करो ओटीटी के तो साल का 4 से 5 हज़ार मिनिमम खर्चा है सर। तो फ्री में भी नहीं, ओटीटी में फ्री में डब्बा नहीं आ रहा है सर। इवन लोकल चैनल भी लेते हैं तो भी आपको 700-800 रुपये देना पड़ता है। तो फ्री में एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है सस्ता है, फैमिली के साथ में देख सकते हैं। तो मतलब ओटीटी पे चल जाएगी, मतलब कचरा ओटीटी चलाने के लिए है क्या? सबसे पहले जो क्रिएटिव टीम है, अमेजॉन की हो, नेटफ्लिक्स की हो, जियो को, इनको सबको धक्के मार के बाहर करना चाहिए। इनको फिल्म मेकिंग की कोई समझ नहीं है, स्क्रिप्ट की समझ नहीं है, बस यंग लड़के लड़कियों को रख लेंगे, प्रपोजल बना देंगे, पिक्चर भैया ओके, क्रिएटिविटी गई भाड़ में। सबसे पहले उनको बाहर करना चाहिए। अरे सेंसिबल लोग को रखो ना, जिनको स्टोरी स्क्रिप्ट की समझ है, एक ढंग का प्रोजेक्ट तो बनाओ यार। आप कचरे पे कचरा लेते जा रहे हो, दिखाते जा रहे हो, पब्लिक की दिमाग की MCBC करके रख दी है सर। तो ऐसे में इज एक्चुअली लाइक रद्दी की दुकान, कभी कभी अच्छी चीजें भी आ जाती मगर किसको पता नहीं चलता। सर 100 में से एक आती है कम से कम। बट जियो ने 1000 लोगों को निकाल दिया ऑलरेडी, देव स्टार्टेड। अब निकाला ना, बर्बाद होने के बाद निकाल, अब बर्बाद होने निकालो क्या फायदा? तो कचरा निकालो। ये जेन जी से लोग देखो प्रभावित तो हो जाते हैं ना। अब स्टाइलिश बातें, स्टाइलिश लोग, सूडो इंटेलेक्चुअल समझते हैं वाओ ये कुछ करके दिखाएगा, मगर जब फेल हो जाता है मिजरेबली तब अकल आती है। तो सर यूएस से पढ़ के आएंगे, MBA करके, तो उनको होता है ना, गेट कैरिड अवे के बारे में क्या मालूम होता है। हम अंग्रेजों से नहीं प्रभावित होते हैं, अंग्रेज तो देख के ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे आप ठीक करोगे? जेन्युइन चीज आपको जो सीधा साधा आदमी दे रहा होगा, आपको हीरा हाथ में देगा, बोलोगे ये पत्थर है भगा। और कोई कबूतर खड़ा कहीं से पढ़ के इंग्लैंड से आया है, वो कचरा भी दे रहा होगा, तो आप बोलोगे वाह व्हाट पैकेजिंग अच्छी होगी पर अंदर कुछ होगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम। ये बात खुद आमिर खान ने एक्सेप्ट की जब उनका बर्थडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके बारे में। जावेद अख्तर का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने बोला आमिर की फिल्मों का फेस्टिवल हुआ, बॉक्स ऑफिस के जादूगर। भैया कहाँ है जादू आपका? नहीं वो जादू तो चला ही नहीं। कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं गया देखने को सर, खाली पड़े हैं, सन्नाटा छाया हुआ है थिएटर के अंदर। थिएटर को अलाउ करते हैं क्या? जावेद अख्तर ने पूछा था कि पेट्स आर नॉट अलाउड। आदमी ने तो उनको पीछे वो देख लेंगे। चूहे घूम रहे सर। जावेद अख्तर ने पूछा था आमिर को कि एक अननोन इंडस्ट्री से आदमी आता है और 700-800 करोड़ का बिजनेस करके जाता है, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? आमिर ने एक्सेप्ट किया कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं। और दूसरा, जब आप फिल्म थिएटर में रिलीज़ करते हो, बोला आके पैसा दे के फिल्म देखो, जब उसी शख्स को पता है कि 8 हफ्ते के बाद वो पिक्चर मुफ्त में देख सकता है, तो क्यों आपकी फिल्म के लिए जाएगा? करेक्ट, एटलीस्ट 1 साल का गैप होना चाहिए। पहले तो 6 महीने में लोगों को लगना चाहिए यार। थिएटर की वैल्यू आपने ही खत्म कर दी OTT पे चौका दिखा के। चाहे वो नेपो किड्स हो, बड़े बड़े आर्टिस्ट हों, इन्होंने अपना कैरियर खुद ही सत्यानाश किया है। और बोलना नहीं होगा, आने वाले दिनों में इनकी जो प्राइस है वो धीरे धीरे ऐसी क्रैश होगी ना, ये तरसेंगे बड़े पर्दे के लिए। OTT पे आएंगे तो प्राइस क्रैश होगी। हो गई सर क्रैश। बहुत पिलर्स है, बहुत हीरोज है, उनको अचानक लगेगा कि हम कौन सी दुनिया में आ गए, कहाँ थे हमारे करोड़, कहीं से ढूंढो यार, कहाँ लाखों में आ गए। सर यही वजह है कि बोलना नहीं चाहिए, सल्लू भाई को मैच करना पड़ेगा फिगर, वो KGF के यश का हो, प्रभास का हो, अल्लू अर्जुन का हो। भाई को रियली टेंशन है। सल्लू भाई पे पूरा अलग से बात करेंगे सर, क्योंकि आज नया गाना आया हुआ है
उस पर भी पूरी बातें करेंगे। ये थी इनसाइड रिपोर्ट ऑन डिप्लोमैट इन गलियों में, और जो Be OTT Happy। पे पिक्चर आई बी हैप्पी की, और बहुत ऑनेस्टली हमारे एक्सपर्ट्स ने बातें की है। आपको ये बातें कैसी लगी वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर पिक्चरें नहीं देखी है तो जरूर जाके देखना। ये तीनों नहीं, खाली द डिप्लोमेट। द डिप्लोमैट। इन गलियों में भटक मत जाना, और बी हैप्पी प्लीज, आपको जरा भी हैप्पी नहीं करेगी। और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।